राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वैसे तो हमारा चैनल धार्मिक कथाओं के लिए है, परंतु आज सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ रहे थे, उन्हीं से जुड़ी हुई एक कथा लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी और आप हमें इस पर भरपूर समर्थन देंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक महापुरुषों का अविस्मरणीय योगदान रहा है, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्र कराने के हेतु अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसे ही एक विलक्षण महान पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जन्मे, जीवित रहे और अंतिम सांस तक संघर्षरत रहे। उन्होंने मातृभूमि से दूर रहकर विदेश में अपने दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस, असीम त्याग और अद्भुत शौर्य द्वारा एक विशाल संगठन बनाकर विश्व के कर्म साधना का एक आदर्श स्थापित किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 में हुआ था। उनका जन्मस्थली वर्तमान के उड़ीसा के कटक शहर में। उनकी माता का नाम प्रभावती और पिता जानकीनाथ बोस थे। जब सुभाष चंद्र बोस जी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो वहाँ के जो प्रिंसिपल रहते हैं बेनी माधवदास जी, उनके व्यक्तित्व से सुभाष जी के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने विवेकानंद के साहित्य का संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। सुभाष जी ने BA ऑनर्स की परीक्षा 1919 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। कोलकाता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष जी IAS बने। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए और 1920 में IAS यानी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने उसमें वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया था। परंतु जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, उस समय उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। गांधी जी और सुभाष चंद्र के बीच पहली मुलाकात 20 जुलाई 1921 को हुई थी। इन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की बहुत निष्ठा नहीं थी, तथापि उन्होंने उनके सहयोग उसके पश्चात भी किया और जेल गए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रति उनका अभिमत था कि शक्तिशाली की आवाज़ में ही वास्तविकता में दम होता है। उनका चिंतन था कि अतिशय अहिंसा देश के पराभव के लिए उत्तरदायी है। उनका विचार था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने विनम्रता या गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होना है, इसके बजाय बुलंद आवाज़ में अपना पक्ष रखा जाए। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए और का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ही कर रहे थे। इस आंदोलन का कुशल नेतृत्व उनके द्वारा किया गया और फिर उनके क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने 1925 में उन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार के मंडेला जेल भेज दिया। 1930 में जेल में रहते हुए वह कलकत्ता के महापौर चुने गए, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। सन 1932 में फिर से उन्हें कारावास में डाल दिया गया। बीमारी के कारण सरकार ने इलाज हेतु उन्हें यूरोप जाने की अनुमति दे दी। भारत लौटने पर 1938 में उन्हें हरिपुरा कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया गया। सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी विचारों के कारण अपने ही दल के नेताओं में उनका तीव्रता से मतभेद होने लगा। तीव्र अंतर्विरोध के बावजूद सन 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के पद को संभाला। सीतारामैया को पराजित कर उन्होंने अध्यक्ष पद को प्राप्त किया, परंतु उसमें भी उन्हें वह नई जमात से कारण उन्होंने त्याग पत्र देकर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का दल का गठन किया। शीघ्र ही बहुत से नवयुवक उनके दल में सम्मिलित हो गए। सुभाष और उनके संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक स्वाधीनता आंदोलन को और अधिक तीव्र करने के लिए जनजागरण का अभियान प्रारंभ किया गया। उनकी यूथ ब्रिगेड ने कोलकाता स्थित थावेड़ स्तंभ को रातों रात मिट्टी में मिला दिया। इसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया। बंदी रहते हुए भी उन्होंने सरकार की चेतावनी देते हुए पत्र लिखा कि मुझे मुक्त कर दिया जाए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। इस बात का निश्चय करना मेरे बस में है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि शहीदों का खून धर्म बीज होता है। मुझे आज अवश्य मर जाना चाहिए, जिससे भारत स्वतंत्र और प्रतापी हो। अपने देशवासियों को मुझे यही कहना और भूलना मत कि
दासता जो भी दासत्व को स्वीकार करता है वह मनुष्य सबसे बड़ा पापी होता है और यह सबसे बड़ा पाप है। इस पत्र का सरकार पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उनके आमरण अनशन के कारण सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अतः सरकार नहीं चाहती थी कि युद्ध के दौरान सुभाष मुक्त रहें, अतः उन्हें उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में पुलिस को चकमा देते हुए वे देश से भेष बदलकर गायब हो गए और जर्मनी पहुंच गए। दिसंबर 1941 में जापान ने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही उन्हें नेताजी कहते थे। जय हिंद, दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि जीवंत नारे या सुभाष चंद्र बोस द्वारा लगाए गए थे। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से उन्होंने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। इस सरकार को कुल 9 देशों से मान्यता प्राप्त हुई थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर एवं रंगून में बनाया। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट नाम से स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया था। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। जापानी सेना के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त कर अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। इसी क्रम में दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण कर दिया। इस क्षेत्र पर जीत प्राप्त कर सुभाष चंद्र बोस ने 22 दिसंबर 1944 को शहीद दिवस मनाया, परंतु जापान की पराजय के साथ ही युद्ध का पासा पलट गया और अंग्रेजों का पल्ला भारी पड़ा और नेताजी को पीछे हटना पड़ा। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज़ से मंचूरियों की तरफ जाते हुए वे लापता हुए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि ताइहो की हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए और ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। 18 अगस्त 1945 की यह घटना आज भी भारतीय इतिहास की अनुत्तरीय रहस्य है। आज भी इसका उत्तर किसी के पास नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेखक, सैनिक, दार्शनिक, राजनीतिक, कुशल प्रशासक, सेना नायक, वक्ता, भविष्यद्रष्टा के रूप में बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। वे स्वभाव से आध्यात्मिक संत थे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, परंतु उनकी मृत्यु अंत आध्यात्मिक ही थी। भारत माता का यह वीर सपूत अपने अटूट मातृभूमि प्रेम के कारण इतिहास में अपना नाम सदा के लिए अमर कर गया। तो बोलिए सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। दोस्तों, यह थी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ और एक छोटी सी कथा। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे महान सपूत हमारे देश को आज़ाद करने में अपना सर्वस्व निछावर करके गए हैं। राधे राधे दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।